बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने आज देखा कि ऑरेंज ट्रेन का इफ्तिताह हुआ। ये एक बहुत अच्छा मंसूबा है। देन हम हमारा जो सबसे पहले मिशन होता है वो होता है जॉब्स के बारे में। देन मैं ये पहला क्वेश्चन ही यही करूँगा कि पाकिस्तान में इसकी वजह से कितने लोगों को जॉब्स मिली हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मनसूबा बहुत अच्छा मनसूबा है जिसमें आम आदमी को बहुत फ़ायदा होगा। तो इसमें 2000 के करीब जॉब्स क्रिएट्स हुई हैं और मज़ीद आगे क्रिएट्स होंगी जॉब्स। इंशाल्लाह ताला बिल्कुल यानी कि और भी लोगों को बहुत ज़्यादा जॉब्स मिलेंगी। देन इस ऑरेंज ट्रेन हम नाम सुन रहे हैं, इसकी स्पीड कह रहे हैं बहुत है, तो इसकी स्पीड क्या है? कितने किलोमीटर पर आवर कर रही है ये खबर? ये 80 किलोमीटर 1 घंटे के लिहाज से ये तय कर रही है। ठीक है, यानी कि 80 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ये ट्रेन चल रही है। एंड देन ये बताएं कि इसकी जो ट्रैवलिंग है कहाँ से कहाँ तक है? ये अली टाउन से लेके डेरा गुजरा तक इसकी ट्रैवलिंग है। ठीक हो गई, यानी कि अली टाउन से यहाँ तक। और देन ये कितने मिनट में ये चीज कवर अप कर रही है, कितना टाइम ले रही है और कितने किलोमीटर बनता है ये सब? ये 45 मिनट का टाइम ले रही है। ये 27 किलोमीटर बनता है। 27। और इसके अंदर स्टेशन कितने आते हैं? इसके अंदर 26 स्टेशन आते हैं और जो ट्रेनों की तादाद है वो 27 है। इनके 27 ट्रेन हैं और मीन्स के ये अगर एक ट्रेन जाती है साथ ही कुछ मिनट के बाद ही दूसरी ट्रेन साथ ही स्टार्ट हो जाएगी। देन यानी कि इसकी ट्रेन 27 ट्रेनें हैं। इस प्रोजेक्ट को लीड करने वाला कौन सी हस्ती है? ये इस प्रोजेक्ट को लीड करने वाला पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी है, तो जिसका मैनेजर है वो सैयद उजैर शाह है। मीन्स के ये बिल्कुल इन्हें बेशक पे मिल रही है, इन्हें एक ओहदा मिला हो, लेकिन एक इंसानियत की खिदमत भी है इसी इसी के थ्रू एक इंसानी खिदमत। इससे ये कौन, जैसे हमने देखा सी पैक बना उसमें पाकिस्तान और चाइना इन्वॉल्व था, इस प्रोजेक्ट में कौन कौन इन्वॉल्व है? ये जैसा कि हमारी दोस्ती मशहूर है चाइना, इस प्रोजेक्ट में भी चाइना पाकिस्तान ने मिलकर काम किया और उन्होंने मजीद अपने मुल्क से लेकर न्यू टेक्नोलॉजी उसमें फिर इन्होंने मनसूबा मुकम्मल किया। और इस ट्रेन का फेयर कितना होगा? मीन्स के एक आम आदमी, अगर हम कहते हैं कि हम आम आदमी की बात करते हैं, हम खुद आम आदमी हैं, हम पाकिस्तानी शहरी हैं, तो कितना फेयर पे करेगा इसमें सफर करने के लिए? इसमें जो वो पे करेगा वो तकरीबन करेगा 40 रुपए। 40 रुपए इसकी रखी गई है कि एक स्टेशन पे अगर इसमें आप एक दफा खरीद लें और सारे स्टेशन भी तय कर सकते हैं। मीन्स के अगर मैं वैसे लाहौर घूमना चाहता हूँ तो मैं एक स्टेशन से लास्ट तक इजीली 40 रुपीज में जा सकता हूँ, 40 में आ सकता हूँ। 80 रुपए में पूरा लाहौर मैंने घूम लिया ऑलमोस्ट। एंड देन आप इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेटिव हो इसके बारे में, जो मैं अभी क्वेश्चन ना पूछा, आप उसके बारे में अगर कुछ बता दें मुझे। और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि लाहौर में किन रोड के साथ ये लिंक कर रही है, ये मैं आपको बताऊंगा कि ये लिंक कर रही है कि रायमंड मुल्तान रोड। आप कुछ स्टेशन के बारे में बता दें, आपको जिन जिन का स्टेशन का पता है ना, आप उनके बारे में बता सकते हैं जो जो आपके माइंड में आ रहे हैं। ये मैं बताया कि ये रायमंड मुल्तान रोड, मैकडोनल्ड रोड और जीटी रोड के साथ ये कनेक्ट है। और एक मेरे ज़हन में रह गया वो भी एक स्टेशन है। तकरीबन ये 3-4 लिंक सब तकरीबन पूरा लाहौर के साथ ये लिंक हो गया। ठीक है, यानी कि पूरे लाहौर के साथ ये लिंक हो रहा है। ठीक है, यानी कि आपने एफर्ट काफी की है। एंड देन आप इसके बारे में और कुछ न्यू बताएं अगर बताना चाहते हैं। देन अच्छा, आप ये अगर आपको ये थोड़ा सा आइडिया हो, क्योंकि हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स पढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रिकल का अगर आप थोड़ा सी इन्फॉर्मेशन दे दें तो वो सबसे वेल एंड गुड होगा। इस ट्रेन को चलाने के लिए जितनी इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर है वो 20 मेगावाट है, लेकिन उन्होंने इसकी गुंजाइश रखी है वो 80 मेगावाट है। साल के तौर पर अगर कोई एक स्टेशन में कोई फॉल्ट आ जाता है तो वो दूसरे में करने कन्वर्ट। तो टोटल जो उन्होंने रखी है वो 80 मेगावाट है और जिसमें रिक्वायर्ड ट्रेन चलाने के लिए पावर वो 20 मेगावाट। और देन ये तो बहुत वेल एंड गुड इन्होंने क्या है, इन्होंने बहुत अच्छा किया, बैकअप इन्होंने रखा हुआ और जितनी चाहिए उससे बिल्कुल बहुत ऊपर इन्होंने मेगावाट बिजली वो जनरेशन कर रहे हैं। देन आप ये चीज भी बताएं कि अगर एक पूरे सिस्टम में फॉल्ट आ जाता है, इसके बरक्स इन्होंने बैकअप पे 2-3 और सिस्टम भी रखे हुए हैं या नहीं रखे हुए? बिल्कुल, बैकअप में इन्होंने 2-3 और भी रखे हुए हैं, क्योंकि इस वजह से उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा जनरेट करेगा। जैसा बताया गया 80 मेगावाट है तो 20 मेगावाट के लिए चलाने के लिए काफी है, लेकिन अगर कोई फॉल्ट आया तो दूसरे में कर देंगे कन्वर्ट। देन ये अब ऑरेंज ट्रेन पर आपको क्या लगता है पाकिस्तान में किस तरह, यानी कि इसे जैसे मेट्रो बसेस जैसे जैसे आगे चल रही थी, उस लिहाज से आप किस तरह इसे देखते हैं, किस नजर से देखते हैं? जो मेट्रो बसेज हैं इन्होंने ये किया है कि जहाँ पे मेट्रो की रसाई नहीं है उधर इन्होंने ऑरेंज ट्रेन को बिछाया हुआ है। तो ये बहुत अच्छा मसूदा है, इससे पाकिस्तान का बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, दूसरे कंट्री पाकिस्तान की तरक्की कर रहा है, ये एक उसके लिए बहुत अच्छा मसूदा है। और ये चीज़ बताता हूँ कि एक दिन में जो लोगों की गुंजाइश होगी सफ़र करने की वो तकरीबन 2.5 लाख लोग मैक्सिमम इसको यूज़ कर सकते हैं सफ़र के लिए। एक दिन में 2.5 लाख मीन्स के ये तो बहुत जबरदस्त यानी कि एक इनका प्रोजेक्ट है। एंड देन आप ये लास्ट में बस जाते जाते एक आखिरी चीज ये मुझे बता दें कि ये जो सा हम कह रहे हैं कि ऑरेंज ट्रेन का ये अच्छा एक मंसूबा है। ठीक है, ये लाहौर में इन्होंने ये भी अच्छा किया, जहाँ पे पहले नहीं चल रही थी वहां पे इन्होंने ये ट्रेन को चलाया है।
देन इसमें ना हुकूमत यानी कि हमारी इसमें और क्या न्यू इसमें लेके आ सकती है और कैसे इनके जॉब्स वगैरह मिल सकती है? जी, हुकूमत को चाहिए कि मज़ीद इस तरह के प्रोजेक्ट लगाए ताकि जॉब क्रिएट हो। क्योंकि इसमें एक इंजीनियर के लिए बहुत जॉब की एक अपॉर्च्युनिटी है और दूसरे पर लेबर के लिए बहुत और दूसरे बहुत सारे लोग इसमें आ जाते हैं। और आखिर में मैं ये बताऊँगा कि ये जो ट्रेन का रूट है मतलब ये सुबह 7 बजे से लेकर 8 बजे रात 8 बजे तक ये इस अवेलेबल है अभी तक तो। मीन्स कि ये भी बहुत सही है और जब क्योंकि आज जो जॉब्स पे जाते हैं वो 7 बजे के बाद ही जॉब पे जाते हैं और ऑलमोस्ट 8 बजे तक लोग वापस आ जाते हैं और जिन्होंने नाइट शिफ्ट लगानी होती है वो भी 8 बजे से पहले-पहले चले जाते हैं। यानी कि इन्होंने एक टाइम जो इन्होंने डिसीजन किया है ये भी एक बहुत अच्छा टाइम डिसीजन किया है। उम्मीद करते हैं कि ये जो एक इन्होंने ऑरेंज ट्रेन इन्होंने चलाई है ये पाकिस्तान में एक अच्छी अच्छी तौर पे यानी कि एक मानी जाएगी। एंड देन लास्ट में ये अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। इंशाल्लाह हम कहेंगे पाकिस्तान इसी तरह ही तरक्की करता रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।